हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिंपल एपिथेलियम हमारा हो गया है। आज हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करेंगे। तो आइए कंपाउंड एपिथेलियम देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कंपाउंड एपिथेलियम की। कंपाउंड एपिथेलियम ये मल्टी लेयर्ड होते हैं। कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर ऑफ सेल, कई लेयर से मिलकर बनते हैं। इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। इनका मेन फंक्शन होता है। इनके एग्जांपल आते हैं डक्ट ग्लैंड और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ पेनक्रियाज। ये सब इनके एग्जांपल हैं। अगर हम टाइप की बात करें तो इनके 2 टाइप होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो हम सबसे पहले कंपाउंड एपिथेलियम की बात करेंगे। तो ये होता है मल्टी लेयर्ड और इनका फंक्शन होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और दूसरा एग्जाम्पल आता है डक्ट ऑफ पेनक्रियाज। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये उसके ऊपर ऐसे एक लेयर हो गया, ये 2 लेयर हो गए, ये तीसरा लेयर हो गया। ये कंपाउंड एपिथेलियम है। कंपाउंड एपिथेलियम के सेल्स हैं और ये जो नीचे दिख रहा है ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसके ऊपर ये रहते हैं। ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये होते हैं 2 or more लेयर, 2 or more लेयर ऑफ सेल। मतलब कि ये 2 से जो है अधिक सेलों से मिलकर बने हुए होते हैं। इससे ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया। तो इस तरह से जो है ये मल्टी लेयर से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम की। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम और एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। टाइप ऑफ एपिथेलियम। पहला आता है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम और दूसरा आता है स्ट्रेटिफाइड
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ये स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेचेबल और थिन होते हैं। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम थिन होते हैं और उनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। नॉट प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन, या लिख देते हैं सीधा एब्सेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एब्सेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सीधा डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू लेयर के ऊपर होते हैं, इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता। अब हम इनका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये नीचे क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ये सेल्स हैं, उसके ऊपर ये और सेल्स होते हैं इसे। मल्टी लेयर्ड होते हैं तो एक से ज़्यादा सेल होंगे, लेयर होंगे इस पे। बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ लिख देते हैं, वहाँ पे फिगर हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना है, इसलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर इसके नीचे डायरेक्टली जो है एपिथेलियम टिश्यू होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये सेल्स हो गए और ये उसके अंदर मैट्रिक्स होता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और इसमें जो है प्रोटीन के ऐसे फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ये होता है प्रोटीन फाइबर। ये स्ट्रेचेबल होते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं, मतलब कि खिंच जाते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है। कुछ इस तरह से स्ट्रेच हो जाते हैं, मतलब खिंच जाते हैं। All cells because flat, all cells because flat, ये सभी फ्लैट हो जाते हैं। इनका एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटस और यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर इसमें आते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। पहला हो गया, अब हम दूसरा देखते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसकी बात करें तो ये नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं और इनकी लेयर ये थिक होते हैं
और जो है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, बकल कैविटी और फेरिंग्स में पाए जाते हैं। तो हम इनकी बात करेंगे। नॉन स्ट्रेचेबल मतलब कि स्ट्रेच नहीं होते, नॉन स्ट्रेचेबल। और थिक होते हैं ये। एग्जाम्पल इनका आता है फेरिंग्स, बकल कैविटी, और ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। ये हो गए इसके एग्जाम्पल। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन तो इट हैज़ लिमिटेड फंक्शन इन secretion and absorption। Its main function is to provide its main function is provide protection against chemical and mechanical stress, ये इसका फंक्शन हो गया। ये हमने देख लिया कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम हमारे पास मल्टी लेयर्ड होते हैं। इनका काम होता है मैकेनिकल और फंक्शनल स्ट्रेस। और इसमें दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक तो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम और एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होते हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं, थिन होते हैं और इसमें जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। इनका एग्जांपल होता है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है, थिक होता है और इसके एग्जांपल आते हैं ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, बकल कैविटी और फेरिंग्स। ये हमारा हो गया कंपाउंड एपिथेलियम। ये हमारा अब यहाँ पर जो है इस एपिथेलियम ख़त्म हो गया, एपिथेलियल टिश्यू ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे अब यहाँ आगे सेल जंक्शन की। सेल जंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, अब हम सेल जंक्शन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्या होता है? तो सेल जंक्शन जो है ये मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के बने होते हैं और ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दो सेल को लिंक करते हैं, आपस में जोड़ते हैं जंक्शन के थ्रू। तो देखेंगे सेल्स कैसे जुड़े होते हैं। तो ये दो सेल हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है। तो ये हमारे पास सेल जंक्शन होते हैं। ये सेल जंक्शन है, ये सेल
नंबर 1 का सेल जंक्शन है और ये दूसरे सेल का है। ये इस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं केमिकली एंड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। सेल्स जो हैं वो कभी भी डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होते हैं, ये जो है जंक्शन के थ्रू हमेशा जुड़े होते हैं। हम लिखेंगे मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक टू सेल। ये दो सेल को जो है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली लिंक करते हैं। टू सेल्स ऑफ एनी एनी टिश्यू, किसी भी टिश्यू के दो सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। टिश्यू आर नेवर डायरेक्ट कंटेक्ट विथ ईच अदर। ये जो है जो हमारे पास सेल्स होते हैं किसी भी टिश्यू के, ये डायरेक्टली कभी भी कनेक्ट नहीं होते हैं, ये सेल जंक्शन के थ्रू हमेशा जुड़ते हैं। ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब अगर हम इनके टाइप की बात करें तो इनके 3 टाइप होते हैं। गैप जंक्शन पहला है, दूसरा आता है टाइट जंक्शन और तीसरा आता है एडहेरेंट जंक्शन। अब हम एक एक करके तीनों जंक्शंस की बात करेंगे। ये तीनों कैसे होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे सेल्स के साथ में। हम सबसे पहले बात करेंगे टाइट जंक्शन की। टाइट जंक्शन क्या होते हैं? सेल जंक्शन का टाइप। पहला जो आता है टाइट जंक्शन। ये जो है ये हमारे पास 3 सेल हैं और ये टाइट जंक्शन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये दोनों के टाइट जंक्शन अलग अलग होते हैं। ये है टाइट जंक्शन। ये सेल नंबर 1 का है
सेल नंबर 1 का और ये सेल नंबर 2 का, ये 1 2 3। यहाँ पर भी ये सेल नंबर 1 का है, ये सेल नंबर 2 का और ये सेल नंबर 3 का। तो ये इस तरह से जो है जुड़े होते हैं। ये है टाइट जंक्शन। दे आर स्टॉप, इनका फंक्शन जो होता है, दे आर स्टॉप लीकेज। ये जो है किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मटेरियल को लीकेज स्टॉप अक्रॉस द सेल, मतलब कि अक्रॉस द सेल का मतलब कि यहाँ पर कोई कंपाउंड अगर है, जैसे मान लो ये HCl है हमारे पास, ये जो कंपाउंड है ये HCl है, तो ये क्रॉस नहीं कर सकता है। ये जो है टाइट जंक्शन लीकेज को रोक के रखता है, इसका काम होता है लीकेज को रोकना, स्टॉप करना अक्रॉस द टिश्यू। उसके बाद दूसरा टाइप आता है गैप जंक्शन। इसको मिटा देते हैं। टाइप ऑफ ये होता है गैप जंक्शन। ये देखते हैं अब हम गैप जंक्शन क्या होते हैं। ये कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज जंक्शंस आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और सम जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। इस गैप जंक्शन के थ्रू जो है कुछ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल्स में जो है मूव कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। ये गैप जंक्शन फंक्शनली कनेक्ट होता है दो सेल्स के बीच में। तुम देख स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रा करेंगे इसका। ये दो सेल हैं और ये जो है इस तरह से गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्ट होता है। अब इसके थ्रू जो है कुछ आयंस, जैसे यहाँ पर आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ नाइट्रोजन गैस है, आयंस हो गए, नाइट्रोजन हो गया, और कुछ सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं एक सेल से दूसरे सेल में गैप जंक्शन के थ्रू चले जाते हैं। ये हमारे पास Na+ आ गया। इस प्रकार से जो है गैप जंक्शन हमारा काम करता है। ये होता है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। कम्युनिकेटिंग जंक्शन ये एक दूसरे से को कम्युनिकेट कराता है विद द हेल्प ऑफ दीज, मतलब इस जंक्शन के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दीज जंक्शंस, दीज जंक्शंस आयंस small molecules and some large
molecules can pass from one cell to another cell, from one cell to another cell। ये जो है इसमें इस गैप जंक्शन के थ्रू जो है, इस गैप जंक्शन के हेल्प से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस मॉलिक्यूल्स और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल जो है एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर जाते हैं। ये फंक्शनली कनेक्टेड होते हैं दो सेल से। उसके बाद हम अब आगे बात करेंगे एडहेरेंट जंक्शन की। एडहेरेंट जंक्शन क्या होता है? अब हम बात करेंगे तीसरे जंक्शन की, यानी एडहेरेंट जंक्शन की। तीसरा आता है एडहेरेंट जंक्शन। ये जो है ये हमारे पास एडहेरेंट जंक्शन होता है। ये ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ये सेल नंबर 1 का है और ये सेल नंबर दूसरे का है। ये एक दूसरे से सीमेंटेड होते हैं। हम लिखेंगे सीमेंटिंग टू सेल्स टुगेदर, सीमेंटिंग टू सेल्स together that is they shall keep, that is they shall two cell cemented, keep two cell सीमेंटेड या जॉइंटेड, या सीमेंटेड या जॉइंटेड मतलब जॉइंट होते हैं टुगेदर। या इस तरह से जो है कनेक्ट होते हैं। ऑल द थ्री जंक्शंस, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लिखते हैं। ऑल द थ्री जंक्शंस, जो हमने अभी 3 जंक्शन देखे हैं, ऑल द थ्री जंक्शंस इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये जो है एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं तीनों। यहाँ पर हमारा जो है टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और एडहेरेंट जंक्शन ख़त्म होता है। अब हम आगे बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू लेयर की, कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? अब हम आगे बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। हेडिंग डालते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले तो लिखेंगे कि ये किस जर्म लेयर से बना होता है। तो लिखेंगे मेसोडर्मल ओरिजिन, मेसोडर्मल
ओरिजिन मतलब कि ओरिजिनेट मीजोडर्म। मीजोडर्म से ये बने होते हैं। इसमें जो है कई प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा गैप होता है दो सेल के बीच में। इसमें सेल्स के अलावा ऐसे प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं। ये हमारे पास दो टाइप के जो है प्रोटीन फाइबर्स होते हैं और इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। पूरे इंटरसेल्यूलर स्पेस में जो है मैट्रिक्स भरा होता है। ये सेल्स हैं, ये प्रोटीन फाइबर है। प्रोटीन फाइबर। और ये जो दो सेल के बीच का गैप है उसे हम इंटरसेल्यूलर स्पेस कहेंगे। इंटरसेल्यूलर स्पेस ये हमारे पास इसका कनेक्टिव टिश्यू लेयर का स्ट्रक्चर है। इसमें अलग अलग टाइप के सेल पाए जाते हैं और ये प्रोटीन फाइबर है। ये दो टाइप के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। अब हम कनेक्टिव टिश्यू लेयर की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो है इन कनेक्टिव टिश्यू लेयर in a connective tissue cells are far apart। अभी हम इसकी बात करते हैं आगे। cells are far apart and these cells connective tissue cells are far apart and there is a lot of part and there is a lot of intercellular space उसके बाद नो सेल जंक्शंस। इसमें जो है नो सेल जंक्शंस इन द सेल्यूलर स्पेस। in the cellular space is filled इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर एक ही होते हैं। फील्ड क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ये जो है दो टाइप के होते हैं। एक तो प्रोटीन फाइबर होते हैं, प्रोटीन फाइबर, और दूसरा ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू लेयर की बात की। ये तो सबसे पहले मीजोडर्मल ओरिजिन से बने होते हैं, मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं।
और इसमें जो है इनके इस सेल में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इन सेल के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो है कोई सेल के जंक्शन नहीं प्रेजेंट होते हैं। हमने अभी 3 सेल के जंक्शन की बात की, वो जो है एपिथेलियम में पाए जाते हैं, इसमें कोई जंक्शंस नहीं होता है। इसमें जो है इंट्रासेल्यूलर स्पेस में जो फील्ड होता है इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो है हमारे पास 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला होता है प्रोटीन फाइबर और दूसरा ग्राउंड सब्सटेंस। या मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू लेयर के क्लासिफिकेशन की। तो हम देखते हैं कितने टाइप के क्लासिफिकेशन इसके होते हैं। क्लासिफिकेशन तो ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ये हमारे पास दूसरा है और ये पहला है। अब कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास 2 टाइप के होते हैं टिश्यू प्रॉपर के। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू एक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें भी 2 टाइप आते हैं। एक होता है वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है येलो फाइबर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन की। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को सीटी से लिख देते हैं। सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। और कार्टिलेज में आते हैं। और दूसरा है हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हम सीटी से लिख देते हैं। ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हमारे पास ब्लड आते हैं,
ब्लड और लिम्फ। और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज आते हैं। ये हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। अब हम अगले लेक्चर में जो है बात करेंगे, इसके डिफिनेशन को देखेंगे और आगे इसके हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहीं पर हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।